एक दूसरी कथा आती है कि एक बार श्री अगस्त्य ऋषि को कहीं जाना था किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने सुतीक्षण जी को कहा कि आप यहां आश्रम में रहिएगा, शालिग्राम भगवान की सेवा करिएगा, हम 2 दिन बाद लौटेंगे। गुरु जी चले गए, ये ठाकुर जी की सेवा किए। आश्रम के बगल में नदी, नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। इनका मन हुआ जामुन खाने का। अब जामुन तोड़े कैसे, तो शालिग्राम भगवान को उठा के लेके चले गए। सरकार कहे प्रभु क्षमा करिएगा, लगे चला चला के भगवान को फेंकने। जामुन गिरने लगा, फेंकते गए, जामुन गिरता गया। एक बार ऐसा फेंक दिया कि ठाकुर जी चले गए नदी में। और जब ठाकुर जी नदी में चले गए तो इनके तो हाथ पांव सूख गए। अब क्या होगा, तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उनके, उतना बड़ा एक जामुन लेके खूब बढ़िया चंदन तिलक ऊर्ध्व पुंड लगा करके जामुन भगवान को और ठाकुर जी के आसन पे रखकर माला वाला चढ़ा दिए। अगले दिन गुरु जी आए सवेरे, जब सेवा करने बैठे, जामुन भगवान को कटोरी में रखे गुरु जी, अब पानी डालकर जैसे हाथ से अंगूठे से चंदन छुड़ाने के लिए दबाएं तो वो जामुन था वो पिचट गया। जब पिचट गया तो बोला अरे क्या हुआ, तो बुलाए चेला को, सुतीक्षण जी को, बोले ये क्या हुआ हो। अब वो समझ गए हम तो पकड़े जाएंगे। बोले हम क्या जानी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए, हम क्या जानी। इतना पानी में नहला दिए हैं आप, ठाकुर जी गल गए। जब और दबाए तो उसमें से जामुन का बीज निकला। पूछा तो क्षमा मांगते हुए सुतीक्षण जी ने सब बताया। तब अगस्त्य ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने मेरे भगवान को नदी में डाल दिया, जाओ अब अपना मुख तभी दिखाना जब भगवान को मेरे लेकर के तुम आओगे। ये सुनते सुतीक्षण जी जाकर के वन में बैठ गए। ये प्रसंग अरण्य कांड का है। सुतीक्षण जी वन में बैठ गए, मन में सोचते रहे कि क्या भगवान मेरे पर कभी कृपा करेंगे, हम कभी गुरु जी के पास भगवान को लेके जा पाएंगे। यहां एक बात याद रखिएगा, गुरु का क्रोध भी शिष्य का कल्याण करता है। सदगुरु का, श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। गुरु जी ने क्रोध में क्या कहा, भगवान का हमको दर्शन कराओ। सुतीक्षण जी भगवान का दर्शन कब कराएंगे, जब गुरु जी से पहले वही भगवान का दर्शन करेंगे। अपने से पहले शिष्य का उद्धार कराया। जाकर के बैठ गए सुतीक्षण जी। जब राम जी आए, सूचना मिली कि राम जी चल दिए हैं, इसी रास्ते से जाने वाले हैं, बावले हो गए सुतीक्षण जी। गोस्वामी जी कहते लगे भागने दिसी और विदिसी, पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। कभी पूरब भागते हैं, फिर सोचते हैं कहीं पश्चिम से राम जी आ गए तो फिर पश्चिम भागते हैं, फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो फिर उत्तर भागते हैं। भागते भागते एक ऐसा स्थान था जहां सभी मार्ग आकर के मिलते हैं, उसी चौराहे पर आकर के बैठ गए। बोले किसी दिशा से आएंगे आएंगे यहां जरूर। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। और जैसे ध्यान किए, हृदय में भगवान आ गए, भगवान का दर्शन मिला, एक एक रोम पुलकित हो गए। फिर राम जी आए हैं, आकर के मिले। सुतीक्षण जी लेकर गुरु जी के पास, अगस्त्य ऋषि के पास भगवान को गए। कहने का अर्थ है, भगवत भक्ति जब प्राप्त हो जाए, भगवत आनंद प्राप्त हो जाए तो रास्ते समाप्त हो जाते हैं। फिर जिस रास्ते पे चलेंगे, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। कानों में हरदम, कानों में हरदम तेरी गुफ्तगू है। जहां देखता हूं